Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Yes students, I am here with another session of figures of speech. I have already uploaded 3 videos about figures of speech. आप description से उसका link ले सकते हैं. In this video we will discuss a few figure of speeches जैसे कि irony के बारे में हम पढ़ेंगे, then paradox we will discuss, then we will discuss about climax, and last figure of speech in this video we will discuss about anti-climax figure of speech. सबसे पहले देखते हैं आयरनी. आयरनी फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे. डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस इज कॉल्ड आयरनी. आयरनी क्या होता है कि जब जो एक्चुअल चीज होनी चाहिए वो ना होकर कुछ अलग होता है, वो आयरनी होती है फिगर ऑफ स्पीच में. वो नहीं होता कि भाई दुख है, मतलब उस चीज को निकाल दीजिए, जो मैं बता रही हूँ अब आप उसको याद रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखिए आयरनी क्या है, जब हमारी जो रियलिटी है और उससे उसकी अपीयरेंस बिल्कुल ही डिफरेंट है. मतलब अपीयरेंस कुछ और है और होना एक्चुअल में कुछ और चाहिए. देखो किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा. चलिए देखिए, दिस पुलिस स्टेशन हैज बीन रॉब्ड. ये है इसका एग्जाम्पल. मतलब ये पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया. तो पुलिस स्टेशन किस लिए होता है बताओ जरा? पुलिस स्टेशन इसलिए होता है, पुलिस इसलिए होती है कि दूसरों को चोरों से रक्षा कर सके, दूसरे लोगों की दूसरी चोरियों को बचा सके. और यहाँ क्या हुआ है जो होना नहीं चाहिए, पुलिस स्टेशन को ही लूट लिया. तो यही तो विडंबना है, यही तो आयरनी है. तो यही हमारी आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है. कुछ डाउट्स है अभी? चलिए तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें क्या ले सकते हैं, जैसे ये देखिए, अ पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट. एक पायलट को ऊंचाई से डर है. भाई पायलट ऊंचाई से डरेगा तो क्या उसका काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा. तो ये जो एक्चुअल में होना चाहिए, पायलट को कभी भी नहीं डरना चाहिए हाइट से, और वो यहाँ पे ऐसा हो रहा है. तो इसका मतलब क्या है, इसमें आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है. आयरनी फिगर ऑफ स्पीच के ऐसे एग्जाम्पल होते हैं. जैसे हम बोले टीचर, माय मैथ्स टीचर, माय इंग्लिश टीचर, कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी उठा लो, माय टीचर इज नॉट कंफर्टेबल इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल. मतलब एक टीचर का काम क्या है? कम्युनिकेट करना ही तो है विद द स्टूडेंट्स, विद द पेरेंट्स. अगर वो उसी में कंफर्टेबल नहीं है तो यही तो आयरनी है. ये आयरनी फिगर ऑफ स्पीच है. आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा पैराडॉक्स. पैराडॉक्स क्या होता है, पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए. A paradox is a statement which looks absurd and contradictory but it is well founded. जब paradox वो स्टेटमेंट होता है, वो दिखता तो absurd है, contradictory, लेकिन वो well founded होता है, वो बड़े सोच समझ के लिखा गया होता है. मतलब कि paradox वो है जब आप उसको एक नज़र में देखोगे तो आपको बड़ा फनी लगेगा, अरे ये क्या एकदम गलत है, ये तो गलत सेंटेंस है, ऐसा तो हो नहीं सकता. लेकिन जब आप उसमें अपने थिंकिंग यूज करोगे, जब उसका अपना माइंड लगाओगे, तो तब आपको पता चलेगा. पैराडॉक्स का बहुत यूज होता है लिटरेचर में. बहुत सारे राइटर्स पैराडॉक्स को यूज करते हैं अपनी पोम्स में. तो पैराडॉक्स वही होता है कि जब देखने में तो लगे कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता, और एक्चुअल जब उसके बारे में सोचे वो ऐसा ही हो. कैसे? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, कि पैसा बचाइए इसको खर्च करके, है ना. तो आप ये बताओ, मनी सेव करके क्या हम पैसा बचा सकते हैं? हम, गलत बात है ना, लेकिन बचा सकते हैं ना. अगर हमने LIC में इन्वेस्टमेंट किया या किसी और चीज में इन्वेस्टमेंट किया, हमने पैसा खर्च किया और अपना पैसा इकट्ठा कर लिया, तो हमने पाया, जब हमने इसके बारे में सोचा, हमने दिमाग लगाया, तो हमें पता चला कि ये तो बिल्कुल ठीक है ना. हमें देखने में ऊपरी तौर पे तो हमें ये गलत लगता है, लेकिन एक्चुअली होता बिल्कुल ठीक है. जैसे एक सेंटेंस और आप देखिए, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर एंड.
अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो हम देखेंगे ये बिगिनिंग है या अंत है, मतलब ये बिगिनिंग है अंत की। तो कैसे ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं है। अगर किसी ने बोला कि ये जो तुम्हारा अंत होना है उसकी अब शुरुआत हो चुकी है, तो वही है ये, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ योर एंड। तो इस तरीके से होता है हमारा पैराडॉक्स, मतलब जो स्टेटमेंट है उसी का कंट्राडिक्शन, उसी का विरोधाभास होता है, उसका एक्चुअल जो मीनिंग होता है उसी का विरोधाभास होता है। ऑक्सीमोन अलग है, ऑक्सीमोन अलग फिगर ऑफ स्पीच है, उसका अलग डेफिनेशन है। आप देखना वीडियो में, आपको पता चल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल जो बहुत फेमस है उसको भी यूज करते हैं, जो आपने बार बार सुना होगा, वर्ड्सवर्थ जो हमारे फेमस नेचर पोएट है, उनकी एक लाइन है, द फादर मैन इज द फादर इज द, सॉरी ये इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से, बहुत ही फेमस लाइन है लेकिन इसकी हो रही थी मेरे माइंड से। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। चाइल्ड क्या होता है? फादर होता है आदमी का। ये वर्ड्सवर्थ में लिखी है। क्या सच है ये तो गलत बात है। बच्चा क्या फादर हो सकता है? नहीं हो सकता अगर हम देखें, लेकिन कई मायनों में बच्चे हमें सिखा के जाते हैं, तो ये भी तो सही है। हमने सोचा, दिमाग पे जोर डाला तो हमें पता चल गया। तो पैराडॉक्स कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? पैराडॉक्स में आपको देखने में लगेगा कि ये क्या है, ये तो गलत बात है, लेकिन जब आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ठीक है। चलिए ये हुआ हमारा पैराडॉक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पे, और नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हमारी कौन सी है? नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स ये तो आपको पता ही है, पिक्चरों में भी क्लाइमेक्स होते हैं, जब हम पीक पे होते हैं, जब हमारे मतलब वो सब चीज़ें होती हैं कि जब हम किसी चीज़ को मिस नहीं करना चाहते, तो वो क्लाइमेक्स होता है। लेकिन फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं। इसमें क्या होता है? क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखिए आप, जब पता चलेगा। क्लाइमेक्स इज द सीरीज ऑफ आइडियाज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। कॉम्प्लेक्स में ऐसी सीरीज होती है आइडियाज की जो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, मतलब पहले कम इम्पोर्टेंस की चीज, फिर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस की, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, मतलब वो नीचे से ऊपर को चढ़ते हुए क्रम में होती हैं। जैसे आप सेंटेंस देखिए, आई केम, मैं आई या आया, आई सा मैंने देखा, आई कंक्वर्ड और फिर मैंने उसके ऊपर पार पा ली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो पहले आएगा ही, फिर देखेगा ही, फिर कंक्वर्ड नहीं करेगा। तो ये क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल है। अगर इससे आपको अभी भी अनक्लियर है, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं बनी है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल और देती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे ये सेंटेंस है, ही लॉस्ट हिज वॉच, his car and his wife। तो इसमें क्या हुआ? सबसे पहले कम इंपोर्टेंस की चीज वॉच, फिर कार, और फिर ज्यादा इंपोर्टेंस की चीज। तो इस तरीके से चीजें एक के बाद एक ज्यादा इंपोर्टेंस की आती चली गई। यही तो हमारा क्लाइमेक्स, मतलब सीरीज इस तरीके से बढ़ी कि क्लाइमेक्स पे आके रुकी। तो यही हमारा क्या है? क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। गॉट इट? चलिए कम टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एंटी क्लाइमेक्स। इसी का तो उल्टा है ये। चलिए डेफिनेशन देखिए कैसे। एंटी क्लाइमेक्स इज ludicrous डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया। एंटी क्लाइमेक्स में क्या हुआ था? पहले कम महत्व की चीजें, फिर ज्यादा महत्व की, फिर सबसे महत्व की चीजें, इस तरीके से आई। और एंटी क्लाइमेक्स में होगा पहले सबसे ज्यादा महत्व, फिर उससे कम महत्व, फिर सबसे कम महत्व, फिर उससे भी कम महत्व, मतलब इस तरीके से आपकी चीजें आएंगी, वो उल्टी होंगी। और इसमें लुडिकरस क्यों बोला गया है, क्यों मजाकिया बोला गया है, क्यों हास्यास्पद बोला गया है? इसलिए बोला है कि जब हम कोई सीरियस बात करते हैं और उससे कम इंपोर्टेंस की बात करते हैं, तो अजीब तो लगता है, भाई तू इतनी बड़ी बात कर रहा था, छोटी पे आ गया। तो वही एंटी क्लाइमेक्स है। किस तरीके से देख लीजिए आप। जैसे आई डाई, आई फेंट, आई फॉल। मैं मर गया, मैं बेहोश हुआ, मैं फॉल हुआ। लेकिन अगर ये है आपका एंटी क्लाइमेक्स, क्योंकि क्लाइमेक्स में क्या होता, अगर ये क्लाइमेक्स का एग्जाम्पल होता तो सबसे पहले आई फॉल, आई फेंट, आई डाई, इस तरीके से होता।
लेकिन एंटी क्लाइमेक्स में चीजें उल्टी हो जाती हैं। और मजाक क्या क्यों बोली, अरे भाई जब तू पहले ही मर गया तो गिरा कैसे, तो इसीलिए इसे लुडिक्रियस बोला गया है। वैसे तो ये क्लाइमेक्स का जस्ट अपोजिट है, इसीलिए ये एंटी क्लाइमेक्स है। देखिए इसी को कर लीजिए, जैसे ये सेंटेंस है, इसको इसको या इसको किसी को भी देख लो। जैसे अगर ये ऐसे बना दे, ही लॉस्ट हिज वाइफ, हिज कार एंड हिज वॉच, तो इसमें क्या हुआ, इसमें चीजों को जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो सबसे पहले आई है, उससे कम इंपॉर्टेंस की चीज उसके बाद, और सबसे कम इंपॉर्टेंट चीज आई है सबसे बाद में। तो ये क्या है, हमारा एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर एक बार बोलना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, मेरी पढ़ाई हुई वीडियोस आपको समझ आती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इन योर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स। थैंक यू।